अरे बॉस, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? समझ नहीं आता है सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। इसे हाथ लगाया और ये इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगा मुझे। बिजली भरी हुई इसके अंदर भाई, बिजली। जबरदस्त, बस यही होना रह गया था। तुम ना मेरी वजह से कभी सुकून में नहीं रह सकते। अरे यूं छुओ नहीं मुझे, तुम्हें भी लगेगी बिजली भरी हुई मेरे अंदर। अरे ऐसे क्यों कह रही हो इसकी? यानी हम दोनों साथ है ना? तो फिर ठीक है ना इसकी, अगर हम साथ हैं तो फिर हम किसी भी मुश्किल से निमट लेंगे। अहम बात यह है कि हम एक साथ हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जरा कॉफी बना के दो मुझे, जरा बातें नहीं करो, मुझे बात करने दो। ठीक है। याद रखो कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा। मैं जानती हूँ ये बात असगर, तुम कुछ नहीं होने दोगे मुझे, लेकिन तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल खड़ी होती है। अरे कोई बात नहीं, कोई और हो या तोलगा हो, कुछ भी हो, मुश्किलें हमेशा रही हैं जिंदगी में। मुझे तो आदत हो गई। हाँ, इनकी कमी थी। अभी हम ना जिंदगी में मुश्किलों की बात कर रहे थे और ये जनाब आ गए हमारे सामने यूं ही। गुस्सा तो विषय पे निकलेगा। असगर साहब, असगर प्लीज रुकिए एक मिनट, प्लीज। असगर साहब, ओह, ये किस किस्म का करंट है? इस करंट में कुछ अजीब सी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। असगर, यहाँ झगड़ा करने नहीं आया मैं, बल्कि माफी मांगने के लिए आया हूँ मैं। सरदार बेहतर होगा ऐसे चले जाओ। देखो, बात करने का मौका तो दो मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सब हो जाएगा। अब मैं मदद करना चाहता हूँ। तुम लोगों को लगता होगा कि तोलगा ने ये सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब के पीछे इरम है। यानी वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि एसगी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो ये सब करने से तुम साफ हो जाओगे क्या? असगर साहब, सॉरी। एसगी का नाम आइंदा अपनी जुबान से मत लेना। असगर साहब, हरगिज भी नहीं, समझ गए? हरगिज भी नहीं। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन तुम नहीं जानते कि पुलिस के पास वो कागजात ले जाने वाला कोई और नहीं, इरम थी। वो न सिर्फ एसगी का करियर बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि उसका मकसद इससे बेइज्जत करना था। लेकिन ऐसे सबूत नहीं मिला। हाँ, सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग हासिल करके उसे इरम ने डिलीट करवा दिया था। कैसे कैसे मुमकिन है ये? दरअसल वो काम हम दोनों एक साथ ही कर रहे थे और हमारे दरमियान एक मसला हो गया था। खैर, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बताओ कहाँ मिलेगी वो? बॉस, हो सकता है कि ये मैं बार बार आपको क्यों हाथ लगा रहा हूँ। असगर, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है और यही वीडियो सबूत के तौर पर प्रोसिक्यूटर को भी भेज दी है। इसके अलावा इरम जहां काम करती थी, प्रोसिक्यूटर वहां के चीफ से भी बात करेंगे और उसने वहां पर भी क्या किया सब पता चल जाएगा। इरम का खेल अब खत्म हो चुका है। मगर खुशी की बात यह है एसगी, तुम पे जो इल्जाम लगे थे वो हट जाएंगे। अपना ख्याल रखना। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि सबसे दूर हो जाऊं। और एक बात और, ये बात जहन में रखना कि अब ना मेरा इरम और ना ही तोलगा से ताल्लुक है। हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मानता हूं, और उन गलतियों के लिए मैं तुम लोगों से माफी भी चाहता हूं। और उम्मीद है कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको, हाथ ना ही मिलाए तो अच्छा है। समझाया भी था मैंने आपको। अब कोई मसला नहीं। डिनीज और चांसू को बता देती हूँ। बॉस, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप में इतना करंट कहाँ से भर गया। थोड़ा आप काम पर ध्यान दे लो, जाकर देखो, और तुम्हें कोई चीज चाहिए अगर तो लिख कर दो मुझे। ओजान के किचन में भी कुछ चाहिए तो बता दो मुझे, वो भी मंगवा लेंगे और एसगी सब कुछ सेट कर देंगे। सब चीजें मैनेज होनी चाहिए। अब इस जगह को बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जरा छू कर देख लूं करंट है या नहीं। ठीक है ना? चला गया करंट।